हेलो स्टूडेंट। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फोर्थ लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है। कैसा होता है? होलोजोइक टाइप का। तो होलोजोइक मीन्स इसमें अगर ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस न्यूट्रिशन को कैसा बोलते हैं? होलोजोइक। और होलोजोइक न्यूट्रिशन एक जगह और मिलता है, कहाँ पे? ह्यूमन बींग्स में भी कैसा मिलता है? होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलता है। तो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन होगा फूड का। सेकंड क्या होगा? डाइजेशन होगा किसका? न्यूट्रिएंट का। थर्ड स्टेप में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन, या यूटिलाइजेशन को ये क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन होगा। मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है इसे एब्जॉर्ब किया जाएगा और बाद में जो सेल्स होंगे, बॉडी के जो सेल्स होंगे उसको यूटिलाइज़ करेंगे और डाइजेस्टेड फूड को, और उसको यूटिलाइज़ करके कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी करना होगा, उनका चलना हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सारा परफॉर्मेंस किया जाएगा उस फूड को यूटिलाइज़ करके। और लास्ट में क्या होगा? जो फूड अनडाइजेस्टेड है उसे बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। तो पहले पढ़ते हैं फूड कौन कौन सा है अमीबा के लिए। तो क्योंकि अमीबा कहाँ रहता है, तो जनरली ये फ्रेश वाटर में या मैरीन वाटर में या किसी मॉइस्ट सॉइल में मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा देखने को। तो इनके लिए फूड क्या है? एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो पानी में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, डायटम्स हो गए, एल्गी हो गए। तो ये सब इनके लिए क्या है? फूड्स हैं। अब इनके लिए अभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेप हम लोग स्टडी करते हैं जो इनको में होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो पहला है इंजेशन। तो इंजेशन, इसमें अमीबा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है इंजेशन के लिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेथड है, 4 डिफरेंट टाइप्स के मेथड है, लेकिन हमें 4 नहीं पढ़ने हैं। हमें एक पढ़ना है कॉमन टाइप का, जो है इनवैजिनेशन या फैगोसाइटोसिस टाइप का। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेप लिखा है। पहला स्टेप में क्या होगा? जो अमीबा होगा कैचेस इट्स प्रे बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया। तो अमीबा स्यूडोपोडिया बनाएगा और अपने प्रे को क्या करेगा? वो कैच कर लेगा। यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ये अमीबा है, अमीबा का ये न्यूक्लियस है और उसके बाहर क्या है? फूड रखा हुआ है। तो अमीबा पहले क्या करेगा? अमीबा कैचेस इट्स प्रे बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया। यहाँ पे देखिए अमीबा है, ये स्यूडोपोडिया बनाया, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन किया। स्यूडोपोडिया मीन्स क्या होता है? स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है फिट, ये फॉल्स फिट है। तो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करेगा और ये जो प्रे है या जो फूड है उसे कैप्चर कर लेगा। उसके बाद क्या होगा? स्यूडोपोडिया फ्यूजेस, जो स्यूडोपोडिया बना है ये फ्यूज़ कर जाएगा। देखिए यहाँ पे स्यूडोपोडिया फ्यूज़ कर जा रहा है, आपस में मिल जा रहे हैं। तो स्यूडोपोडिया फ्यूज़ कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ द फूड वैक्यूल। अब यहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है और इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या रखा हुआ है? फूड पार्टिकल रखा हुआ है। तो ये पहला प्रोसेस हो गया किसका? पूरा इंजेशन का। सेकंड क्या होना है? डाइजेशन। तो डाइजेशन कहाँ पे होगा? अकोर विद इन द फूड वैक्यूल्स, क्योंकि इस फूड वैक्यूल्स के अंदर ही फूड पार्टिकल रखा है। तो इसी के अंदर क्या होगा? उस फूड का डाइजेशन हो जाएगा। और किसके हेल्प से होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पे कुछ एंजाइम रिलीज होंगे और डाइजेस्टिव एंजाइम के रिलीज से, इनके हेल्प से इन फूड का पार्टिकल का क्या होना है? डाइजेशन होना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। मीन्स जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट कर दिया गया है, वो क्या होगा? वो डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। मतलब अमीबा के साइटोप्लाज्म में वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसे डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा और उसे जो अमीबा के, जो अमीबा है उनके जो डिफरेंट सेल्स होंगे, ठीक है, उनके जो सेल्स हैं, या अमीबा खुद क्या करेगा? उसे यूज़ करेगा अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन में। तो अमीबा के सेल्स क्या करेंगे, या अमीबा खुद उस डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा? उसे यूटिलाइज करेगा किसमें? मेटाबॉलिक रिएक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन में, जैसे रिस्पायरेशन में। नेक्स्ट क्या है? इजेशन। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, इसे बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, लास्ट में एक कॉर्नर से क्या हुआ? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से बाहर फेंक दिया जा रहा है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो अमीबा में जो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन है, इसमें 4 डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व है। इंजेशन कैसे हो रहा है? स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करेगा, इसे प्रे को कैप्चर करेगा, स्यूडोपोडिया फ्यूज़ कर जाएगा, इसका फॉर्मेशन होगा, फूड वैक्यूल का होगा। डाइजेशन कहाँ हो रहा है? फूड वैक्यूल के अंदर हो रहा है। किसके हेल्प से? डाइजेस्टिव जूस के हेल्प से हो रहा है। फिर क्या होगा? एब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होगा। जो डाइजेस्टेड फूड है उसे कहाँ किया जाएगा?
साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर देना, इसी को बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। और फिर यूज्ड इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये एसिमिलेशन है, और ये जो है डिफ्यूज़ कर देना साइटोप्लाज्म में, ये क्या है हमारा एब्जॉर्प्शन है। और डिजेशन में क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। और ये इनका डायग्राम हो गया। अमीबा फूड को कैप्चर किया स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन से, इससे क्या हुआ, यहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, फिर डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट वी आर स्टडिंग, और हमें अब पढ़ना है न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीन। अब ह्यूमन बीन के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन बीन में जो न्यूट्रिशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम से होता है। हमको पता है ह्यूमन बीन में भी क्या होता है, कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। कैसा होता है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। और किसके हेल्प से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारे बॉडी ह्यूमन बीन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ, इसके दो मेन पार्ट हैं, एक एलिमेंट्री कनाल होता है और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बीन का या हम लोग का, उसमें एक एलिमेंट्री कनाल होता है जिसका लेंथ लिखा हुआ 6 to 9 मीटर लॉन्ग्स, और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में इसमें हेल्प करते हैं। तो एलिमेंट्री कनाल 6 to 9 मीटर लॉन्ग्स है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। ये माउथ से स्टार्ट होता है। एलिमेंट्री कनाल कहाँ स्टार्ट होगा, माउथ से स्टार्ट होगा, एंड इट गोप्स अप टू कहाँ तक जाएगा, अनस तक। तो माउथ से अनस तक एलिमेंट्री कनाल, इसमें पहला पार्ट क्या है, माउथ। माउथ माउथ किस में ओपन करता है, तो ये ओपन करता है फेरिंग्स में। माउथ ओपन्स इनटू फेरिंग्स, और फेरिंग्स क्या है, इट इज़ द कॉमन ओपनिंग फॉर नोज एंड, कॉमन ओपनिंग है नोज़ के लिए भी। अब माउथ जहाँ कॉमनली मीट आउट करते हैं, जो हमारी नोज़ है, नोज़ जहाँ ओपन करेगा और माउथ, दोनों की जो कॉमन ओपनिंग है, ठीक है, ये जो मीटिंग पॉइंट है उसी को क्या बोल रहे हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स किस में ओपन करता है, ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस किस में जाते हैं, स्टमक में। और स्टमक ह्यूमन बीइंग में किस शेप का होता है, जे शेप का होता है। स्टमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स हैं, एक है डिओडोनम, जजनम, इलियम। डिओडोनम किस शेप का होता है, शी शेप का होता है। किस शेप का होता है, शी शेप का होता है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। एंड लास्ट में क्या है, अनस है। तो इसको एकदम ऐसे सीरियल वाइज याद करना पड़ेगा कि एलिमेंट्री कनाल कहाँ स्टार्ट किए, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या है, डिओडोनम, जिजनम, इलियम। इलियम के बाद क्या आएगा, सीकम, कोलोन, रेक्टम, और उसके बाद क्या आएगा, लास्ट में अनस आएगा। और हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से ग्लैंड हैं, तो एक सैलिवरी ग्लैंड है, ये माउथ में, बकल कैविटी, माउथ के पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। पैंक्रियाज है सेकंड ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो स्टमक में प्रेजेंट होगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइन में होगा, और एक लीवर है। तो ये सब डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं हम लोग, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड नेचर में एक्सोक्राइन टाइप के हैं, लेकिन इसमें पैंक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन टाइप का भी शो करता है, दोनों है। तो इट इज़ कॉल्ड मिक्स ग्लैंड। इसको आगे देखेंगे अभी। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी पता है क्या, ये जो डाइजेशन है ह्यूमन बीइंग का कैसा है, होलोजोइक टाइप का है। तो अगर होलोजोइक टाइप का है तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी कितने स्टेप होंगे, 5 स्टेप। कौन कौन सा, पहला होगा इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड इनटेक। सेकंड क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसे ब्रेक किया जाता है किसमें, सिंपल फूड में। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जो डिजॉल्विंग डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, मतलब जो फूड डाइजेस्ट कर दिए गए हैं, मतलब जिसको सिंपल फूड में तोड़ दिया गया है, इनको डिज़ोल्व करते हैं कहाँ पे, डिज़ोल्विंग कहाँ पे, इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड, ब्लड में डिज़ोल्व करना, मतलब ब्लड में इसको एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। अब ब्लड के थ्रू क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में मूव करेगा, और जिस सेल्स को जैसा यूज़ होगा वहाँ पे क्या करेगा, उसे यूज़ कर लेगा। तो यूज्ड बाई डिफरेंट सेल्स, इसी को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। एंड लास्ट में क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। तो ये होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें टोटल 5 स्टेप हो रहा है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड
इजेशन, और इनके ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं माउथ के बारे में थोड़ा सा। हमको पता है कि हमारा एलिमेंट्री कनाल माउथ से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी माउथ। तो माउथ का एक डिफिनेशन, स्मॉल डिफिनेशन है, ट्रांसवर्स स्लिट गॉर्डेड बाय द अपर एंड लोअर लिप्स। तो एक स्लिट होता है, सबको पता है माउथ कुछ ऐसा होता है। तो ये कैसा है, ये ट्रांसवर्स है। अब कुछ कोई अगर चीज़ ऐसा होता है, ऐसा स्लिट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये कैसा है, ऐसा स्लिट है, ऐसा अपर्चर है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स। तो ये ट्रांसवर्स स्लिट मतलब अपर्चर ओपनिंग है, गर्डेड बाय द अपर एंड लोअर लिप्स। एक अपर लिप्स होते हैं, क्या होता है, लोअर लिप्स होते हैं। तो ये माउथ हो गया। माउथ किस में ओपन करेगा, बकल कैविटी में। जो माउथ के अंदर जो कैविटी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी, या इसी को ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, सो कॉल्ड ओरल कैविटी। अब उसमें क्या मिलेगा, माउथ में हमें टंग मिलेगा। टंग कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लोर, माउथ के फ्लोर पे, रूफ पे नहीं है, कहाँ पे है, फ्लोर में है। और इस टंग का फंक्शन क्या होता है, ये स्पीच में हेल्प करते हैं, बोलने में हेल्प करते हैं, टेस्ट, क्योंकि टंग में पैपिला होते हैं, टंग में बहुत सारे पैपिलास होते हैं, और इस पैपिला में क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं। बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रख लीजिए, पैपिला, टेस्ट, टंग्स के पास डिफरेंट डिफरेंट पैपिला होते हैं, और इस पैपिला में क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं, जिससे हमें क्या होता है, फूड का टेस्ट पता चलता है। और टंग का और क्या फंक्शन है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ये फूड को मैस्टिकेट करते हैं, मतलब मिक्सअप करते हैं, तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है टीथ। तो टीथ कैसा है, एक्टोमीजोडर्मल इन ऑरिजिन। एक्टोमीजोडर्मल इन ऑरिजिन क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि जम्स लेयर्स, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो हमारा टीथ है वो कैसा होता है, एक्टोमीजोडर्म, मतलब एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों से मिल के बना हुआ हमारा क्या, टीथ। तो इसीलिए लिखा है एक्टो मीन्स एक्टोडर्म, और मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है ये। और जो ह्यूमन टीथ होते हैं किस नेचर के होते हैं, तो पहला लिखा है डाइफाइकोडोंट, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी लाइफ टाइम में ये ट्वाइस, 2 बार आते हैं। हमको पता है एक मिल्की टीथ होता है जो बचपन में आता है, फिर टूट जाता है, फिर आता है, तो उसे बोलते हैं मिल्की टीथ। और एक जो बाद में निकलता है जिसे बोलते हैं क्या, परमानेंट टीथ। तो 2 टाइप के टीथ मिल रहे हैं हमारे लाइफ टाइम में, तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, डाइफाइकोडोंट बोल रहे हैं, ट्वाइस इन ए लाइफ। और कैसा होता है हमारा टीथ, थीकोडोंट होता है, क्योंकि हमारा जो टीथ होता है एक बोनी सॉकेट में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, एक बोनी सॉकेट होता है, कुछ सॉकेट होगा, ऐसे सॉकेट होगा, और उस सॉकेट के अंदर क्या होगा, जो हमारा टीथ होगा वो प्रेजेंट होगा। तो क्योंकि ये बोनी कुछ सॉकेट में, इस सॉकेट में प्रेजेंट है, तो क्योंकि इस सॉकेट में प्रेजेंट है इसलिए इसे क्या बोले हैं, थीकोडोंट। और कैसा होता है, हेटेरोडोंट टाइप का होता है, मीन्स हमारे टीथ कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे कि इंसीजर है, जो आगे के जो टीथ होते हैं कैसे होते हैं, इंसीजर टाइप के। फिर उसके 2 टीथ के बाद देखिए कैनाइन होगा, उसके बाद क्या आते हैं, प्री मोलर्स, और फिर लास्ट में क्या आते हैं, मोलर्स आते हैं। तो हमारे टीथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप टीथ मिल रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं, हेटेरोडोंट। तो ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं, डाइफाइकोडोंट होते हैं, थीकोडोंट टाइप के नेचर होते हैं, एंड हेटेरोडोंट। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेंटल फॉर्मूला अगर देखें, जैसे हम लोग बोले हैं टीथ 2 टाइप का, मिल्की और परमानेंट, है ना। तो बेबी में जनरली 20 टीथ्स होता है। अगर हम देखें, अगर ये अपर वाला जो जॉ है, अपर सॉकेट में, और ये लोअर सॉकेट में, तो हम लोग देखेंगे इसका आधा ले रहे हैं, हाफ इसको, हाफ इसको। तो इधर हाफ में क्या होगा, 2 इंसीजर, हाई से इंसीजर 2 हो गया, और इसी तरह नीचे भी 2 इंसीजर होगा। उसके बगल में एक कैनाइन होगा यहाँ पर, तो कैनाइन 1 बाई 1, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। उसके बाद प्री मोलर, तो प्री मोलर जो होता है यहाँ पर वो बेबीज़ में नहीं होता है, छोटे बचपन में नहीं होता है, एब्सेंट होता है। और लास्ट में यहाँ पे 2 मोलर निकलेगा, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ पे 2 to 4 5 6 7 8 9 10,
तो हाफ में 10 हो गया और 10 इस तरह इधर भी होगा, तो 10 10 20, तो 20 तीत लिखा हुआ है यहाँ पे। उसी तरह अडल्ट में क्या होता है, इंसीजर में वही है, कैनाइन भी वही है, जो प्री मोलर है वो प्रेजेंट हो जाता है और मोलर में लास्ट वाला टीथ जो होता है वो आ जाता है, लास्ट टीथ। तो टोटल क्या होता है, टोटल हाफ में इधर 16 होता है और 16 इधर होता है, तो टोटल कितना होता है, 32 टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया टीथ के बारे में कि ह्यूमन टीथ का नेचर कैसा है। तो पहला है दे आर एक्टोमेसोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं, और ह्यूमन टीथ डाइफाइकोडोंट, थीकोडोंट और हेटेरोडोंट होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इनका डेंटल फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो इंसीजर का अडल्ट में इंसीजर का 2/2, कैनिन का 1/1, प्री मोलर 2/2 एंड मोलर 3/3। और बेबीज़ में क्या होता है, बेबीज़ में 20 टीथ है, इसमें इंसीजर 2/2 है, कैनाइन 1/1 है, प्री मोलर 0 एंड मोलर कितना है 2/2 है। थैंक यू।